गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में एसएसटी से ओपन योर बुक। इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर 11 में दिया हुआ है कि संचार के साधन क्या है, ये हमको बताना है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन द एंशियंट टाइम्स पीपल हैड नो मीन्स ऑफ ट्रेवल इन कम्युनिकेट। यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन समय में लोगों के पास यात्रा का और संचार का कोई भी साधन नहीं था। देयर लाइफ वॉज मोर डिफिकल्ट दैन मॉडर्न टाइम, मतलब मॉडर्न टाइम की अपेक्षा उनका जो टाइम था, पुराना जो टाइम था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था। यू हैव रीड दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू सेंड देयर मैसेजेस थ्रू द पिजन्स एंड मैसेंजर्स टू अदर प्लेसेस। यहाँ पर बताया गया है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब यू हैव रीड दैट, आपने पढ़ा होगा कि पहले भी जो टाइम था, पहले टाइम में क्या किया था जब उनको मैसेज सेंड करना रहता था तो वो जो कबूतर के माध्यम से अदर प्लेसेस में वो क्या करते थे, मैसेज सेंड करते थे या उनके द्वारा भेजते थे मैसेज, ठीक है। बट नाउ डेज वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन आजकल क्या हो गए हैं, बहुत सारे संचार के साधन हो चुके हैं विभिन्न प्रकार के। टू सेंड एंड गेट आवर मैसेज सिटिंग इन रूम, मतलब एक रूम में भी बैठकर हम इससे मैसेज प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से मैसेज सेंड कर सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट टाइप के हैं अभी है ना अवेलेबल। यू विल स्टडी अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं, जो कम्युनिकेशन के जो साधन है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दे आर टू टाइप्स विच आर गिवन वैल्यू। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइप्स के दिए हुए हैं नीचे, मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मतलब इंडिविजुअल मतलब होता है जो व्यक्तिगत संचार रहता है, उसके व्यक्तिगत संचार के साधन, और दूसरा रहता है जनसंचार के साधन। मास कम्युनिकेशन मतलब जनसंचार के साधन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रिफर्स टू शेयरिंग आइडियाज और इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। पोस्ट कार्ड एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन, ईमेल आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि इस टाइप का जो संचार होता है, ठीक है, संचार के जो साधन होते हैं इस टाइप के, जैसे टेलीफोन हो गए, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन, ईमेल आदि का मतलब क्या किया जाता है, जो व्यक्तियों के बीच कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी आइडिया साझा करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जो यहाँ पर दिए हुए हैं इस पर्पस के लिए, ठीक है, इनके जरिए ये किया जाता है। मास कम्युनिकेशन मतलब जनसंचार के जो साधन है उनके बारे में पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इस टाइप के जो कम्युनिकेशन रहते हैं, इज यूज्ड व्हेन अ मैसेज टू बी गिवन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिमुलेटेशनली। यहाँ पर बताया गया है कि सिमुलेटेशनली, ठीक है, एक साथ, मतलब इसका मतलब होता है एक साथ। इसका जो यूज़ है बहुत सारे लोगों को एक साथ, मतलब लार्ज नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को एक साथ मैसेज सेंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा etc आर सम सच मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ इसको रीड कर सकते हैं मैसेज, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमाज, ये तो सभी लोग देखते हैं, ठीक है। ये है मास कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल। ओके, आगे देखते हैं। मेड कम्युनिकेशन मैस इजियर इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो सभी पार्ट्स को क्या कर दिया है, कम्युनिकेशन ने, संचार ने आसान बना दिया है। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट साधन है, ठीक है, तेज साधन है। टेली प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन सेंड आवर प्रिंटेड मैसेज इन एनी कॉर्नर ऑफ कंट्री थ्रू द टेली प्रिंटर। यहाँ पर बताया गया है कि टेली प्रिंटर के माध्यम से हमारे जो लिखे हुए जो प्रिंटेड मैसेज रहते हैं वो कंट्री के किसी भी कोने पर भेजा जा सकता है, ठीक है। अ टेली प्रिंटर, लेट अस नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ देम कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर बताया गया है कि जो टेली प्रिंटर्स रहता है, मतलब टेली प्रिंटर्स में आइए, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि एक टेली प्रिंटर, ठीक है, एक टेली प्रिंटर जो रहता है, आइए यहाँ पर जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ साधन दिए हुए हैं उनके में एक नज़र डालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया है। पोस्ट ऑफिस ब्रॉट अबाउट द फर्स्ट बिग चेंज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। जो पोस्ट ऑफिस है इसके थ्रू सबसे फर्स्ट में संचार के जो फील्ड्स रहती हैं, ठीक है, सो कम्युनिकेशन की जो फील्ड में बहुत ही बड़ा चेंजेस लाया गया है इसके थ्रू। हियर पीपल स्टार्टेड टू सेंड प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ लेटर, पार्सल्स, मैनी ऑर्डर्स etc इन रिसेंट ईयर। यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर जो लोग क्या करते हैं, जो लेटर्स, पार्सल्स, जो मनी ऑर्डर्स वगैरह रहते हैं, इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट
किया, ठीक है, सेंड करना स्टार्ट किया। मतलब हाल ही के जो ईयर्स हैं, ठीक है, हाल ही के जो वर्ष हैं, पोस्ट ऑफिस है स्टार्टेड स्पीड पोस्ट है। यहाँ जो हाल ही के वर्षों में क्या किया गया है, पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था शुरू की गई है, टेलीग्राम और स्पीड पोस्ट की व्यवस्था शुरू की गई है। कुरियर सर्विस आर ऑल्सो लाइक स्पीड पोस्ट विथ अ हायर कॉस्ट एंड पर्सनल टच। यहाँ पर जो पर्सनल टच के साथ क्या यहाँ पर बताया गया है कि मतलब जो कुरियर सर्विस है, ठीक है, कुरियर सर्विस भी पर्सनल टच और जो हायर कॉस्ट मतलब उच्चतर जो कॉस्ट रहता है के साथ पोस्ट स्पीड पोस्ट यहाँ पर जैसे शुरू की गई, जैसे कुरियर रहता है, ठीक है। टेलीफोन के बारे में पढ़ेंगे। इन 1876 टेलीफोन इन 1876 इलेक्ट्रिक ग्राम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन्स which has made communication printers the message at the receiving places। यहाँ पर बताया गया है कि जो टेलीफोन्स है इसका जो आविष्कार है अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने 1876 में किया था, ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार जो क्या करता है, जो प्रिंट्स मैसेज को क्या करता है, प्रिंट्स करता है और किसी भी प्लेस में मतलब प्राप्त करता है, ठीक है, जो प्लेस रहता है उसमें प्रिंट करके मैसेज को रिसीव करता है। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव न्यू डायरेक्ट टेलीप्रिंटर सर्विस कनेक्ट बाय अनदर। मतलब अब पूरी कंट्रीज में, वर्ल्ड की जो सभी कंट्रीज हैं उसमें क्या होता है, डायरेक्ट टेलीफोन को सर्विस, जो टेलीप्रिंटर की जो सर्विस रहती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। मोबाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। मोबाइल इज अ वायरलेस इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, एक वायरलेस उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। वी कैन नॉट ओनली सेंड मैसेज बाय इट इज बट ऑल्सो टॉक एनीवेयर। हम इसमें से सिर्फ मैसेज सेंड नहीं करते हैं बल्कि हम इसमें से बात भी कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है। वी कैन कैरी देम एनीवेयर, वी कैन टॉक एट एनी टाइम। मतलब हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और कोई भी टाइम इसमें से बात कर सकते हैं। ईमेल्स के बारे में पढ़ें। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये संचार के साधन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है। मॉडर्न वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। आज की जो आधुनिक दुनिया है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो कंप्यूटर की दुनिया ही है, ठीक है। इंटरनेट इज़ डेवलप्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब इंटरनेट मतलब वर्ल्ड के माध्यम से, वर्ल्ड के द्वारा क्या किया गया है, इंटरनेट डेवलप्ड है, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का विकास हो चुका है ना, हो रहा है, अभी भी देख सकते हैं आप लोग। वी कैन सेंड आवर मैसेज एट द रिसीविंग प्लेस। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिसीविंग प्लेस रहता है, जो प्राप्त स्थानों पर क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो मैसेज है वो सेंड कर सकते हैं। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव नाउ इंटरनेट सर्विस कनेक्टेड विथ वन अदर। मतलब जो वर्ल्ड की जो सभी कंट्रीज हैं इंटरनेट सर्विस द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फैक्स मशीन, यह बोला जाता है इसे फेस स्माइल, ठीक है, फेस स्माइल। फैक्स इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी एक संचार का साधन है। अ फैक्स मशीन अटैच टू अ टेलीफोन। जो फैक्स मशीन रहती है उसे टेलीफोन से अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, जो इस मशीन की हेल्प से रिटन एंड प्रिंटेड मैसेज कैन बी सेंड टू अदर प्लेसेस। हम जो लिखे हुए जो मैसेज रहते हैं, जो प्रिंटेड मैसेज को क्या किया जा सकता है, मतलब इसमें मैसेज रिटर्न करके और प्रिंटेड करके हम अदर प्लेसेस में सेंड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के बारे में पढ़ेंगे। द प्रिंटेड वर्ड्स थ्रू बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स आर अमंग द फर्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रिंटेड वर्ड्स रहते हैं, ठीक, जैसे बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर और जर्नलिस्ट आदि, मतलब ये जो फर्स्ट के जो संचार के साधन है सबसे पहले के, ठीक है। प्रिंटेड मैटर रीच द लॉट ऑफ पीपल टुगेदर। जो प्रिंटेड जो मैटर रहता है वो एक साथ क्या किया जाता है, लोगों के पास पहुंच सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ पहुंच जाता है, ठीक है। बट इट इज हैव अ बिग डिसवांटेज। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान है। ओनली लिटरल पीपल कुड रीड इट। मतलब इसे सिर्फ, मतलब इसका बहुत बड़ा नुकसान है, इसको एक साथ तो सभी लोग, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि सिर्फ इसे जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो बिना पढ़े लिखे रहते हैं, जो साक्षर लोग हैं, सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, अदर नहीं पढ़ सकते इसको, ठीक है। आगे देखते हैं रेडियो। इट वाज रेडियो दैट रिवोल्यूशनाइज्ड मास कम्युनिकेशन। यहाँ पर बताया गया है कि रेडियो ने क्या किया है, मास कम्युनिकेशन में रेडियो क्या है, उसने क्रांति ला दी, जो मास कम्युनिकेशन ने है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन मतलब जनसंचार के साधन ने क्या किया है, जो रेडियो है जनसंचार का एक साधन है, उसने क्या किया है, हमारे वर्ल्ड में क्रांति ला दी है।
लिटरेट ऑडियंस वर नॉट द ओनली पीपल टू गेट बेनिफिट्स ऑफ रेडियो। रेडियो के जो बेनिफिट्स सिर्फ जो लिटरेट जो ऑडियंस रहती, मतलब सिर्फ साक्षर लोगों के लिए ये यहाँ पर बेनिफिट नहीं है, बाकी जो बिना पढ़े लोग भी हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट प्रदान करता है, ठीक है, मतलब उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। न्यूज़, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड म्यूज़िक कुड बी हर्ड एंड एंजॉय बाय ऑल पीपल, मतलब जो न्यूज़ हो गई, एजुकेशनल जो प्रोग्राम हो गए, जो शैक्षिक जो प्रोग्राम आते हैं, एंड जो म्यूज़िक वगैरह जो आती है उनको सभी लोग सुन सकते हैं और इनको एंजॉय कर सकते हैं, जो साक्षर हैं और जो बिना साक्षर लोग भी, ठीक है। People came closer and sense of awareness was created about what was going to all over the world by radio broadcast, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग क्या करते हैं, करीब आते हैं, एंड सेंस ऑफ अवेयरनेस, लोग इसके क्या आते हैं, करीब आते हैं, और मतलब रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा सभी लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया गया है, जो भी इसके बारे में लिखा हुआ हो, मतलब जो भी रहता है इसके बारे में, मतलब जो जागरूकता पैदा की गई रेडियो प्रसारण के द्वारा, ठीक है, जो रेडियो ब्रॉडकास्ट रहता है उसके द्वारा पूरे वर्ल्ड में जागरूकता फैलाई गई है। टेलीविज़न, टीवी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है। कौन सा? टीवी, उसको बोला जाता है टेलीविज़न। वी नॉट ओनली हियर न्यूज़ हियर बट ऑल्सो कैन सी ऑल द हैपनिंग ऑक्योर्ड एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ न्यूज़ को सुन बस नहीं सकते हैं, लेकिन मतलब सुन बस नहीं सकते, उसको देख भी सकते हैं। जो सभी जो मतलब वर्ल्ड के कोई भी प्लेसेस में हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड के किसी भी प्लेसेस में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सम प्रोग्राम्स आर टेलीकास्टेड इज दे आर बीइंग परफॉर्म, दे आर कॉल्ड टेलीकास्ट। यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर बताया गया है कि कुछ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, मतलब परफॉर्म किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, टेलीकास्ट किए जाते हैं, इन्हें बोला जाता है लाइव टेलीकास्ट। हो गया हमारा चैप्टर एंड, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बस आप लोगों का यही होमवर्क है जो आज हमने पढ़ाया है। चैप्टर 11 मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के जो साधन उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो आप लोग इसको बुक रीड करेंगे अच्छे से, ठीक है, और इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। बस यही आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोग अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।